नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह किसानों के द्वारा सड़क की नाकेबंदी को खुलवाने के लिए क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सड़कों को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही कानून बना चुके हैं और आपको इसे लागू करना होगा। अगर हम इसमें कुछ करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमने आपके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। कुछ शिकायतें हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी की संपत्ति पिछले एक वर्ष में 1,40,200 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,05,900 करोड़ रुपए हो गई है। इसके साथ अडानी एशिया में सबसे अमीरों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने चीन में बॉटल्ड वाटर का बिजनेस करने वाले झोंग शेनसेन को पीछे छोड़ दिया है। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी ही बने हुए हैं। अडानी ने पिछले साल एक दिन में 1,002 करोड़ रुपए कमाए हैं। दिल्ली दौरे से पंजाब वापस लौटे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला है। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो लड़ेगा, वो जहां से भी लड़ेगा, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। सीएम चन्नी से मुलाकात के पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार की नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। सिद्धू ने कहा कि पुलिस महानिदेशक सहोता बादल सरकार के दौरान हुए बेअदबी केस के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख थे। उन्होंने गलत तरीके से 2 सिख युवाओं को पकड़ा था और बादलों को क्लीन चिट दे दी थी। सिद्धू ने कहा कि साल 2018 में मैंने और कांग्रेस के मंत्रियों ने इन युवकों को भरोसा दिलाया था कि हम न्याय के लिए उनकी जंग में उनका साथ देंगे। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की है। वहीं सिद्धू के सहयोगी ने इससे पहले संकेत दिए कि वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे और अगले साल के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व भी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। मुस्तफा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू को समझता है और सिद्धू कांग्रेस नेतृत्व से परे नहीं है। वह अमरिंदर सिंह नहीं है जिन्होंने कभी कांग्रेस और उसके नेतृत्व की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि सिद्धू कई बार भावनात्मक रूप से काम करते हैं और कांग्रेस नेतृत्व इसे समझता है। इससे पहले सिद्धू ने ट्वीट कर बताया था कि सीएम चन्नी ने मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है, वो उनसे मिलने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रहे संकट और राजनीतिक नाटक का पहला अध्याय खत्म होने को है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं पर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे अब और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही ये कयास लगाया जाने लगा था कि वे कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात की। बीजेपी नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी के बाद अब तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद व मशहूर लेखक शशि थरूर ने भी कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और हुड़दंग को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, ये शर्मनाक है। हम कपिल सिब्बल को पक्के कांग्रेसी के रूप में जानते हैं जिन्होंने कांग्रेस की ओर से कई मुकदमे लड़े हैं। उस कपिल सिब्बल की गाड़ी लोगों ने तोड़ दी, उसकी छत पर खड़े हो गए जिससे वह धंस गई। घर के अंदर और बाहर टमाटर फेंके गए। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। थरूर ने मनीष तिवारी के ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें इसी तरह की बातें कही गई हैं। कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कपिल सिब्बल के घर पर हमले और गुंडागर्दी की खबर सुनकर स्तब्ध और निराश हूं। ये निंदनीय कार्रवाई पार्टी को बदनाम करती है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने का इतिहास रहा है। विचारों और मतों की विविधता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। असहिष्णुता और हिंसा कांग्रेस के मूल्यों और संस्कृति से अलग है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें, कपिल सिब्बल ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था और कहा था कि पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, न जाने कौन फैसला ले रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर भी हमला बोला था। गोरखपुर पुलिस की कथित पिटाई के बाद कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसमें मौत की वजह चोटों के कारण कोमा यानी चोट लगने के कारण लंबे समय तक अचेतन अवस्था बताई गई है। गोरखपुर के एक होटल में पुलिस छापे के बाद मनीष की मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की थी। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना पर मृतक के परिवार और दूसरे लोगों के गुस्से के दबाव में पहले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था और बाद में हत्या का केस भी दर्ज किया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मदद देने का भी ऐलान किया। अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग की। इस दौरान वो योगी सरकार पर भी बरसे। अखिलेश ने कहा कि ठोको वाली नीति के कारण आज ऐसे हालात बने हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव के पीड़ित परिवार के मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार के साथ मुलाकात की। इस दौरान योगी ने पीड़ित परिवार की मांगों को माना, नौकरी देने का वादा किया और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, जिससे मनीष गुप्ता की पत्नी भी संतुष्ट नजर आई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया। हालांकि इससे पहले पीड़ित परिवार ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि डीएम और गोरखपुर के एसपी केस दर्ज न कराने का दबाव डाल रहे थे। उनका कहना था कि मुकदमा ना करें क्योंकि केस करने पर सालों तक मामला चलता है। आज पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। मतदान सुबह से ही धीमा रहा, जिसके कारण 5 बजे तक 53.32% ही वोट पड़ सके। यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं। नंदीग्राम से हारने के बाद उनके लिए यहां से जीतना आत्मसम्मान की बात है। बीजेपी की ओर से प्रियंका टिब्रीवाल मैदान में है। अफगानिस्तान से पड़ोसी देश पाकिस्तान जाने वालों को तालिबान जाने से रोक दे रहे हैं। पाकिस्तान से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्पिन बोल्डक में एक कच्ची सड़क पर बैठे जाकिरुल्लाह का कहना है कि उन्हें आधा दर्जन से अधिक बार, कभी कभी तो हिंसक रूप से वापस भेजा गया है। उनका कहना है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कोई नौकरी नहीं है। वहीं 25 वर्षीय रहमदीन वर्दाक ने कहा कि तालिबान लोगों से कहते हैं ये तुम्हारा देश है, आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।